वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल साइंस अनलॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं रूल्स फॉर लोकेटिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्लास 10th में हम लोग जो पढ़ रहे थे इसके बारे में, लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर थोड़ा सा लेंसेज को हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे की जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे मेन टॉपिक जो है, जब किसी भी लेंस के थ्रू, भाई सबसे पहले लेंस हमने जो डिस्कस किया था वो कॉन्वेक्स था। तो हम लेंस के थ्रू जब इमेज फॉर्म करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट की, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, किस तरह से फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट से रेस कैसे चलेंगी, ठीक है, उनके कुछ रूल्स होते हैं। भाई ऑब्जेक्ट तो रेस चलेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर फोकस से पास होगी या उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तब क्या होगा, है ना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ जो पहला रूल है इसमें कि व्हेन रे कम्स फ्रॉम या पासेस फ्रॉम, आप इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, पासेस फ्रॉम, कहां से पास हो रही है, इंफिनिटी से, ठीक है ना। या हाँ, कम्स फ्रॉम भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा कम्स फ्रॉम इंफिनिटी। चलिए आइए कम्स फ्रॉम इंफिनिटी को इसमें, भाई जब हमारी जो ऑब्जेक्ट से जो रे चल रही है वो इंफिनिटी से चल रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी पे। तो देखिए ये आपका आपने कंसीडर कर लिया, ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। क्या है ये, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसको हम P, तो इसको यहाँ पर हम P' मानेंगे, ठीक है। यहीं पर F1, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो यहीं पर इक्वी डिस्टेंस पे F2, और ये क्या होगा, O, ऑप्टिकल सेंटर। अब ये इंफिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब हम कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो जो कन्वर्जिंग नेचर होता है वही चीज बता देता है किसकी प्रॉपर्टी, पहली, और पहला रूल भी बता देता है वही, ठीक है ना। तो आइए, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे चलेगी इस तरीके से, ऑब्जेक्ट से इस तरीके से इंसिडेंट रे आएगी, इंफिनिटी से, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखिए यहां तक लाएंगे अंदर तक, ठीक है, इस लाइन तक जो डॉटेड लाइन है वहां तक लाएंगे। अब यहीं से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये देखिए एच पे क्या है, शार्प है, थिन है। अब ये इसको बेंड कर देगा, किधर बेंड कर देगा, इस साइड, ठीक है, ये इसको बेंड कर देगा, इस साइड बेंड कर देगा, ठीक है। तो पहला रूल हमारा ये है कि व्हेन रे कम्स फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू, किसके थ्रू पास होगी, कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है। ओके, ठीक, ये आपको समझ में आ गया कि जब भी रे कैसे ही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही होगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस उसको कहां से पास कराएगा, लेंस उसको पास कराएगा F2 से, ठीक है, जो कि हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए कि व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू, अब यहां पास हो रहा है, ठीक है, किसके थ्रू पास हो, ये F1, मतलब अगर वो फोकस से ही आ रही हो तब क्या होगा भाई, ठीक है, जब फोकस से ही आ रही हो तब क्या होगा। आइए देखते हैं, ये क्या हो गया, ये लेंस हो गया, ठीक है, ये कैसा हो गया, ये उसका मिड पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ओके, ठीक है। अब यहां पर है F1, यहां पर है F2, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस पे, ओके, ठीक है। अब क्या हो कि जब लाइट, देखिए लाइट कुछ ऐसे आ रही हो,
इस तरीके से, ये है इंसिडेंट रे, F1 से पास हो रही है, कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक मिलेगी, इस जगह से मिलेगी, ये देखिए इस तरीके से ये क्या हो गई, पास हो गई, ठीक है ना। किससे पास हो गई, ये इंसिडेंट रे पास हो गई, ये इंसिडेंट रे थी, ये पास हो गई फोकस से। अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट, देखिए यहाँ पर तो ये रिफ्लेक्ट क्या करेगा, फिर इसको बेंड करेगा, ठीक है। तो ये बेंडिंग कैसे हो जाएगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी P, P डैश, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ओके, ठीक है। आपका रिफ्रैक्शन वो किधर पास होगी, किधर की तरफ पास होगी, इस साइड की तरफ पास होगी, और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे रूल, ठीक है ना, कि व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू, इसके थ्रू पास हो, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तब क्या होगा, देखिएगा तब क्या होगा। अब यहां पर ये है लेंस, ओके, ये हो गया उसका मिड पार्ट, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है ना। इसका हमने नाम दिया P, P डैश। अब बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब वो मिड पार्ट से ही, लेंस के मिड पार्ट से ही, इस सरफेस और इस सरफेस के मिड पार्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर है O, ठीक है। जब ये इसी से पास होगी ऐसे, ये क्या हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, है ना, ठीक है। तो क्या होगा वो, तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, इस जगह पर ये इंसिडेंट रे है, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। इंसिडेंट रे इससे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्ट तो होना ही है भाई, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आप आफ्टर रिफ्रैक्शन ना मेंशन करके आप सीधे लिखिए विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन पास थ्रू O, ठीक है। और O मतलब ऑप्टिकल सेंटर। तो आपके पास तीन रूल हो गए। पहला रूल क्या हुआ, पहला रूल ये हो गया कि जब इंसिडेंट रे किससे पास हो, पैरेलल, सॉरी, पास हो इंफिनिटी से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होगी, वो पास हो जाएगी फोकस से, मतलब लेंस उसको कन्वर्ज कर देगा फोकस पे, ओके। फिर इंसिडेंट रे जब फोकस से आ रही है, फोकस से पास हो रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट चलते हुए फोकस से पास हुई, तो उसने कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस ने उसको क्या कर दिया, उसको यहाँ पर इस जगह पर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेंड करा दिया, ओके, ठीक है। ये उसकी सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन का, थर्ड रूल का मतलब क्या है कि जब आपकी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, तो वो रिफ्रैक्ट हो रही है, वो विदाउट एनी डेविएशन पास होगी, बिल्कुल स्ट्रेट, जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल से वो बाहर निकलते हुए चली जाएगी। ये क्या हो गया, थर्ड रूल हो गया। तो हमारे पास बेसिकली यही तीन रूल हो गए, यही हमारे पास बेसिकली तीन रूल हो गए। कौन कौन से, व्हेन रे कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस पॉइंट, व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू F1, मतलब F1 से पास हुए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड टू पैरेलल टू principal axis, okay, and when incident ray pass through optical center, then without any deviation it will pass, clear बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से जो आगे की कहानी शुरू होगी, वो शुरू होगी कौन सी, वो शुरू होगी इमेज फॉर्मेशन। तो बच्चा लोग बहुत अच्छे से तैयार करिए इसको, ठीक है, क्योंकि अगर ये रूल आप याद रखते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन आप कहीं गलती नहीं करेंगे, और अगर इन रूल को आप भूल गए तो बोर्ड में आप इमेज फॉर्मेशन करने में गलतियां करेंगे, ठीक है। इनको याद कर लीजिएगा, ये बेसिक चीज़, ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच।